कैसे हो मेरे भाई। बढ़िया हो, ठीक हो। तो आज की वीडियो ब्ला देखो। अगर मैं ऐसे बात करूँ 10 सेकंड के लिए, तुम अभी के अभी ये वीडियो छोड़ जाओगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लेंस में देखता हूँ, मतलब मेरा लेंस है, ये तुम्हारी आंखें हैं ना, तो होगा क्या, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास डायरेक्टली अटेंशन दे रहा हूँ। इतनी ज़्यादा आई कांटेक्ट मैटर करती है जब तुम एक सोशल स्किल्स के कन्वर्जेशन में हो, बहुत ही ज़्यादा। ये फेस में और भी ज़्यादा मैटर करती है। लिटरली देयर इज़ रणबीर कपूर, इतनी अच्छी मैक्सिला, इतनी अच्छी मैंडिबल, सब कुछ फेस में अच्छा है, हारमोनियस सब कुछ, बट बेचारी की आईज उसके लिए रूइन कर देती है। उनकी लुक्स इतनी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, ओनली बिकॉज़ ऑफ हिज आईज़, हल्की सी उनकी लुक्स खराब हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा आईज़ तुम्हारी लुक्स को कंप्लीटली बिगाड़ देती हैं, बट येस, कंप्लीटली तो नहीं, बट काफ़ी ज़रूर बिगाड़ देती है। एंड आईज़ तुम इम्प्रूव जब कर सकते हो, तो क्यों तुम नेगेटिव में रहो, है ना? एक चीज़ होती है कि लेट्स से तुम 20 साल के हो गए हो, अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती, क्या कर सकते हो तुम? पोस्चर इम्प्रूव करो, ये करो, वो करो, ग्रेटफुलनेस लाओ। नहीं बढ़ा सकते तुम हाइट, एक्सेप्टेंस लाओ। बट जब तुम आईज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, तो कैसे एक्सेप्टेंस? तो करो ना इम्प्रूव उसको, क्यों तुम्हें नेगेटिव में रहना है? डेफ़िनेटली तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? पहला है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना मैंने सारा बताया है। तुम मेरे चैनल पे जाओ, मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, उनको जाकर देखो। एंड स्ट्रेचेज़ भी बताए हैं हल्के-फुल्के। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं करने वाला हूँ कि तुम्हारी हंटर आइज़ कैसे आ सकती है, नहीं। इंस्टेड मैं बात करूँगा कि तुम हेल्दी आइज़ कैसे ला सकते हो, बिकॉज़ वो बहुत एक अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो तुम्हारी हंटर आइज़ है, बट तुम्हारी आँखें लाल पड़ी है, तुम ज़ॉम्बी जैसे दिखते हो। खुद इमेजिन करो, क्या कोई भी बंदा उस बंदे के पास जाना प्रेफ़र करेगा? चाहे उसकी हंटर आइज़ ही क्यों ना हो, बट भई उसकी आँखें देखो ना कितनी अजीब लग रही है। ये एक हेल्थ साइन दे देगी कि इसके अंदर पता नहीं कुछ तो इन्फेक्शन हो रखा है, कुछ तो चीज़ हो रखा है। एंड टायर्ड आइज़ भी होती है काफ़ी बंदों को, ऐसा लगता है, ऐसी होती है आपकी। तुम्हारी भी होती होगी, मैं डेफ़िनेटली बता सकता हूँ, क्योंकि तुम कर रहे होगे कुछ ऐसी गलतियाँ, मोस्टली बंदों की होती है, मोस्टली। तो इन्हें कैसे फिक्स कर सकते हो? नंबर 1 चीज़ है जो कि तुम्हारी आई हेल्थ को फिक्स करेगी, वो है सोने से जस्ट पहले अपनी आँखों पे 10-15 बार छिट्टे मारकर सो। तुम सुबह से लेकर दिन तक पता नहीं तुमने कितना फ़ोन चलाया है, तुम कहाँ-कहाँ बाहर गए हो, तुम्हारी आँखों के अंदर इतना गंद फँस चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा गंद। एंड ब्लू रेज़ से तुम्हारी आँखें कंप्लीटली ड्राई हो चुकी होती हैं। तो जैसे ही तुम पहले तो सोते हो ना, अपनी आँखों पर छिट्टे मारो, 10-15 बार छिट्टे मारो एंड फिर जाकर सो। अगला जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट तुम्हें पर्टिकुलरली इससे पहले करना है, ये मैंने पहले बता दिया। वो पॉइंट है बेसिकली सोने से 30 मिनट पहले नो फ़ोन। नो मीन्स नो। सही में भाई, तुम फ़ोन अगर तुम देखते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। मेरी आँखें कंप्लीटली फ़ाइन थी, बहुत ही अच्छी थी, बट देखो मैं रात-रात को ना मैंने वैलोरेंट खेलने की आदत बना ली थी। एंड इससे मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी थी एक टाइम पे, बहुत ही गंदी हो चुकी थी। मेरे को 24 घंटे दिन में आँखों से आँसू टपक रहे होते थे। मैं कभी भी आँखें ऐसे नहीं रख पाता था, मेरी आँखें 24 घंटे ब्लिंक होती थी। मेरे को आज भी याद है, मैं केजीएफ मूवी देखने गया था, मैं इतना एक्साइटेड था उस मूवी के लिए, पापा के साथ गया था रात को, बहुत ही एक्साइटेड था। मैं उस मूवी को ढंग से देख ही नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय आइज़, मेरी आइज़ ब्लिंक होती जा रही थी बार-बार, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बहुत ही अजीब हो रही थी वो आइज़। वो हुई थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ ड्राइनेस। एक और चीज़ होती है, वो दूसरे को भी देखने में अजीब लगती है। दूसरा ईज़िली नोटिस कर पाएगा कि इसकी आँखों के साथ कुछ तो गलत है, एंड तुम्हें बोलेगा, "अबे! कि आँखों को क्या हुआ? चश्मा लगवा के आ।" सही बता रहा हूँ, वो पता लग जाता है तुम्हारी आँखें अगर खराब होती हैं। ईज़िली नोटिस हो जाता है। मैंने दूसरे बंदों के साथ भी किया है, मेरे एक मामे का लड़का है, उसकी भी आँखें खराब है। ईज़िली पता लग जाता है, ईज़िली, बहुत ही प्यार से, एंड वो बहुत ही घटिया लगती है चीज़। सही में कह रहा हूँ भाई, अभी के अभी आधा घंटा पहले कम से कम फ़ोन मत देखा करो, एंड 2-3 घंटे पहले ही ब्लू लाइट को ऑन कर लिया करो, या ब्लैक एंड व्हाइट मोड को ऑन कर लो। इससे तुम्हारी आँखें, ट्रस्ट मी, बहुत बच जाएँगी, कंप्लीटली नहीं बचेंगी, बट कुछ ना से कुछ बेटर है। तो हो सकता है डिले हो जाए, तुम्हारी आँखें इतनी डैमेज ना हों, एंड काफ़ी हद तक बच जाएँगी। नेक्स्ट बिगेस्ट चीज़ आती है फूड्स। तुम्हें देखो, मैं और फूड्स के बारे में नहीं बताता हूँ, इतना जान लो, एक बेसिक सा रूल है, कोई भी तुम्हारा डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। वो होगी फिर तुम्हें इसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिक है कि फ्रूट्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और तुम क्या कर सकते हो ना, तुम खाओ ओमेगा 3 वाली चीज़ें, जितनी भी ओमेगा 3 वाली चीज़ें होती हैं। एंड मैं तो सप्लीमेंट लेता हूँ, फिश ऑयल लेता हूँ मैं, कैप्सूल्स उसके, तुम भी लेना शुरू कर दो। उससे तुम्हारी आई की ड्राइनेस काफ़ी हद तक दूर चली जाने वाली है। आई की जो तुम्हारी फूलती है ज़्यादा, वो भी नहीं फूलेगी। अब एक मैंने आँखें धोने वाला पॉइंट बताया था ना, आँखें तुम्हें सुबह भी धोनी है, कि जैसे तुम सोओगे ना पूरी रात भर, होगा क्या, तुम्हारी बॉडी में होता है वाटर रिटेंशन, एंड सिर्फ़ तुम्हारा मुँह ही नहीं फूलता, आँखों में भी गंदा पानी, गिद्दे चले जाते हैं। तो सुबह ऐसे ना, ऐसे करो आँखें को, एंड एक मुट्ठी में पानी ले लो ऐसे बर्फ़ के, एंड पूरी आँखों को ऐसे-ऐसे घुमाओ ऊपर से नीचे, फिर एंटी क्लॉकवाइज़। इससे तुम्हारी आँखें साफ़ हो जाने वाली, इन चीज़ों से तुम्हारी आँखें काफ़ी हद तक सही हो जाने वाली है। बाकी अगर नहीं होती, तुम एक डॉक्टर पे जाकर कंसल्ट करके उससे आई ड्रॉप्स भी ले सकते हो, जिससे तुम्हारी आँखें रेड से व्हाइट चली जाएँ।
बट करवा लेना। देखो ये एक सीधा साइन देता है दूसरे जेंडर को कि तुम्हारी आई अच्छी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है बेसिकली। अगर वो रेड रहती हैं तो स्ट्रक्चर से पहले इसको कर लो फिक्स। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप। अगर तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हो, मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक दिया है, ₹30 पे करने पड़ेंगे मेरे को डीएम करके।